नमस्कार दोस्तों। आज आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सुनना बड़ी मज़ेदार कहानी है, सुनने में मज़ा आएगा आपको। आपको 10 किलोमीटर पैदल चलना है। बड़ी धूप है, गर्मी भी है, और शर्त यह है कि आपके पास ना साइकिल, ना ही बाइक, ना ही कार, आपको पैदल ही चलना है। शर्त ये है, ठीक है। तो आप थोड़ी देर चलते हो, 1-2 किलोमीटर आते हो, फिर आपको पानी की प्यास लगने लग जाती है। तो आप सोचते हो कि चलो मैं यहाँ पे घर होने तो मैं 1-2 जन से पूछता हूँ कि पानी मेरे को मिल जाएगा क्या। तो आप गए, दरवाज़ा खटकाया आपने, तो आपने मकान मालिक बाहर आया। तो बोलते क्या हुआ बोलो। आप बोलते हो भैया बड़ी दूर से आया हूँ, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। तो चलो जाओ यहाँ से, कोई पानी वानी नहीं मिलेगा आपको यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। बोले आप बोलते हो बड़ा विचित्र इंसान है यार, एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकता है। ठीक है, और आप आगे चलते हैं, तो आप आपके रास्ते चलते हो, फिर दूसरे घर आते हो, फिर खटखटाते हो दरवाज़ा, फिर मकान मालिक बाहर आता है। बोलते हैं भैया एक गिलास पानी दे दो, बड़ी दूर से चल के आया हूँ और बहुत दूर भी जाना है मुझे, पैदल हूँ। तो बोलते हैं ए कौन हो तुम, जाओ यहाँ से, कहीं पानी वानी मेरे पास, निकलो यहाँ से। बोले फिर आप सोचते हो ये भी बड़ा विचित्र इंसान है यार, इसने भी मेरे को पानी की हेल्प नहीं करी। फिर चलो ठीक है, फिर आप और आगे चलते हो। ऐसा करते 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 आपने कम से कम 6-7 घरों से आपने पूछा, और 4 से 5 किलोमीटर आप आगे आ गए। अब आपकी चलने की शक्ति खत्म हो गई है, आपकी एनर्जी भी खत्म हो गई है, चलने की शक्ति भी आपकी खत्म हो गई है, ताकि धूप बहुत है, गर्मी का मौसम है, आपको पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगी है। तो आप वहीं पे सड़क पे थोड़ी देर बैठ जाते हो। बैठने के बाद फिर आपको कहीं से पानी की बहने की या गिरने की आवाज़ आती है। तो आप उठते हो कि मेरे को पानी की बहने की आवाज़ तो आ रही है, पर कहाँ से आ रही है आपको ये नहीं मालूम पड़ रहा है। तो आप आवाज़ की ओर बढ़ते हो, ढूंढते हो कहाँ पे पानी है, कहाँ पे आवाज़ आ रही है, ये ढूंढते हो। तो आप पहुँच जाते हो किसी तरह पानी के पास, ठीक है। और फिर आप देखते हो ये पानी पीने लायक तो नहीं है, गंदा पानी। गंदा पानी मतलब नाले का, कीचड़ का, मिट्टी का जैसा पानी आता है, उस टाइप का पानी है। तो बोलते क्या मैं थका तो बहुत हूँ, एनर्जी तो मेरी ख़त्म हो गई है, और जाना भी मुझे और बहुत दूर है। तो आपने थोड़ा पानी वही पी लेते हो कि थोड़ा काम तो चल जाएगा मेरा, थोड़ा पानी पी लेते हो, इससे आपकी थोड़ी एनर्जी आ जाती है। तो और फिर आप थोड़ा सा और आगे चलते हो, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर और चलते हो। फिर आपको दिखता है एक घर और, कि चलो यहाँ तो मुझे पानी मिल जाएगा, अच्छा कि मैं पी सकता हूँ, और मना भी नहीं करे शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो आप जाते हो, फिर दरवाज़ा खटखटाते हो, भैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ और बड़ी दूर से जाना है, धूप भी बहुत है, पैदल चल के आ रहा हूँ, क्या मुझे आप एक गिलास पानी दे दोगे। फिर मकान मालिक बोलता है कौन हो, कहाँ से आए हो, चोर हो तो, कि चोरी करके आ रहे हो, कहीं साधन है, पैदल क्यों आ रहे हो। इतने सवाल पूछ के आपने बोला, फिर आप बोलते हो भैया पहले पानी पिला दो, फिर आपको मैं सब बता दूंगा। फिर मकान मालिक बोलता चलो जाओ यहाँ से, कहीं पानी नहीं यहाँ पे। फिर वो आप बोलते हो अरे वाह, ये तो बड़ा विचित्र इंसान है, इतने सवाल पूछने के बाद भी एक गिलास पानी नहीं पिलाया इसने। ठीक है भाई, मैं और आगे जाता हूँ। फिर आप ऐसे चलते 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 कम से कम 6 से 7 किलोमीटर दूर आ गए हो, और आपकी जो उम्मीद थी पानी मिलने की घरों से, वो भी आपको बहुत कम नज़र आ रही थी, वो बहुत ना के बराबर नज़र आ रही है। तो लगे अब मैं क्या करूँ, कोई मुझे पानी भी नहीं पिला रहा है, मैं इतनी दूर से चल के आ रहा हूँ, मैं बता भी रहा हूँ क्या हूँ, कितनी दूर जाना है, ऐसा करना है, तो बहुत प्यास लगी अभी मेरे को, अब मैं क्या करूँ। फिर आप चलते हो थोड़ी दूर, 500-700 मीटर की दूर पे आपको एक घर और नज़र आता है। आप बोलते हो कि चलो एक बार उसको ट्राई कर लेता हूँ कि यहाँ तो मुझे पानी मिल जाए, नहीं मिले तो फिर देखते, प्रभु की इच्छा। तो आप वहाँ गए, आपने दरवाज़ा खटखटाया, मकान मालिक बाहर आया। फिर आप बोलते हो भैया जी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ कि मैं 6 से 7 किलोमीटर दूर चल के आ रहा हूँ, बड़ी धूप है, और मुझे पानी की प्यास बहुत लगी है, और मैंने बहुत सारे घरों से पूछा, बोला, तो उन्होंने मेरे को किसी ने मदद नहीं करी। तो क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो। तो मकान मालिक बोलता है आप यहाँ पे बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। तो आप शौक, अरे वाह, इसने मुझे पानी कहाँ बोल दिया। तो वो आपके लिए एक गिलास नहीं, एक जग भर के लाता है पानी।
एक जग आप जब देखते हो पानी, और वाह पानी पानी, तो आप कम से कम 3 से 4 सेकंड में आप पूरा जग पानी पी जाते हो। पानी पीने के बाद बोलते हैं भैया जी थोड़ा और पानी मिलेगा मुझे। तो मकान मालिक फिर वो जग आपसे लेता है, फिर अंदर जाता है, फिर एक और जग लेके आता है, फिर आप वो उतने टाइम में ही आप एक पूरा जग और पी जाते हो। आप वो पूरा जग पीने, 2 जग पानी पीने के बाद आपको ऐसा लगता है वाह क्या पानी, अब मेरी प्यास बुझी, अब मुझे एनर्जी मेरे अंदर आई, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरी चलने की शक्ति भी अब अच्छी हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो आप क्या बोलते हो उसको फिर, भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरा भला करे कि तूने मुझे पानी मिलाया। मैं 6 से 7 किलोमीटर चल के आया, कम से कम 10 से 12 घरों से मैंने पूछा, उनको बोला कि मैं बड़ी धूप दूर से चल के आ रहा हूँ, बड़ी धूप भी है, मुझे पानी पिला दो, वो बहुत दूर जाना भी है। किसी ने मेरी मदद नहीं करी, लेकिन तुमने मेरी मदद करी। तुम्हारी हमेशा भगवान कृपा बना रखेगा, भगवान हमेशा तेरा भला करेगा और हमेशा तू खुश रहेगा। ये मेरी आशीर्वाद है तेज पे। ये आशीर्वाद कैसा निकला, उसके मन से। मन से जो बात निकलती ना वो सीधे प्रभु तक पहुँचती है, ईश्वर तक पहुँचती है। आप गुजराती, मराठी, इंग्लिश, बेंगलोरी जो आप बोलते हो, ये भाषा यहाँ पे चलती पृथ्वी पे, प्रभु की ऊपर नहीं चलती है, वो वहाँ पे चलती मन की भाषा। जो आपके मन से जो उसके लिए आशीर्वाद निकला है, वो आशीर्वाद उस पर लगा है, ताकि उसको बहुत ज़रूरत थी, वो ज़रूरत की आपने उसकी मदद कर रही है, तो वो आशीर्वाद आपको ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा और आपकी बहुत तरक्की होगी इस टाइम में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने तो एक शख्स की कहानी सुनी है, एक व्यक्ति की कहानी सुनी है। तो व्यक्ति तो चलो उनने बोला, मांगा, सब कुछ करा, है ना, तो व्यक्ति तो बोल सकता है, मानव तो बोल सकता है, लेकिन जो बेजुबान जीव है वो क्या करेंगे, वो किसको बोलेंगे। वो तो बेचारे कड़कती धूप में, और फिर इसके बाद चलना करना, और जमाने भर की उनकी परेशानी रहती है, जो इंसान नहीं कर सकता कभी। उनके बराबर जो परेशानी जो बेजुबान उठाते हैं, वो मानवता कभी नहीं उठा पाएगी, कभी जीवन में नहीं उठा पाएगी। ये तो मैं शर्त के साथ कहता हूँ। बेजुबान वो किसके पास जाएंगे, हमारे अलावा उनका है कौन, है ना। तो एक मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति था तो उसने बोल के करके सब कर लिया, पर लेकिन बेचारे बेजुबान कहाँ जाएंगे। उनको भी प्यास लगती है, उनको भी भूख लगती है, उनको भी छाँव लगती है, उनको भी गर्मी लगती है, उनको भी ठंड लगती है, उनको भी गीला, बारिश में गीलापन लगता है, उनकी भी तबीयत खराब होती है, सब कुछ होता है। लेकिन वो किसको बोलेंगे, न कोई बोलने वाला, न कोई सुनने वाला, कोई भी नहीं है। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के इतनी विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप कम से कम आपके घरों के बाहर पानी की बाल्टी में, जो पशु बड़े छोटे जो भी पशु आ रहे उनके लिए पानी की बाल्टी रखिए बाहर, और छत पे भी चिड़िया उनके लिए पानी रखिए, दाना रखिए, और बाहर पशुओं के लिए भी थोड़ा खाना भी रखिए और पानी भी रखिए। तो थोड़ा देर आपके साथ बैठ के मतलब खा सके। और उसके बाद आपके होटले के पास अगर बैठ भी रहे तो उनको डंडे से पत्थर से मार के मत भगाइए, उनको बैठने दीजिए थोड़ी देर, ताकि उनका जो जंगल था, अब वो इंसान उन तो खा गए, पेड़ उन काट दिए, पेड़ों काट के खेत पे ले आए, खेत उन हटा के फिर हम कॉलोनी बना रहे, तो उनकी जगह तो हम खा रहे हैं और हम लोग उनको उनकी जगह से हटा रहे हैं। तो ये तो बहुत पाप की बात है ना, ऊपर वाला देख रहा है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ घरों के आगे पानी की बाल्टी रखिए, और वो पानी की बाल्टी को 1-2 दिन में आप धोते भी रहे, चिड़ियाओं का पानी भी 1-2 दिन में धोते रहे, उनको साफ़ पानी दीजिए। ऐसा नहीं कि गंदा है तो गंदे में ही पानी दे दिया, उसमें ही पानी डाल दिया वापिस से, तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। उनका पानी पीने दीजिए, और उनके लिए थोड़ा सा हो सके तो कुछ खाने को भी डाल दीजिए आप। मैं आपसे बस इतनी विनती करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पशुओं का ध्यान रखिए। उनका हमारे अलावा कोई भी नहीं है, ना वो कमा सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, और ना ही रोटी मांग बोल के मांग सकते हैं। आप दोगे तो खाएंगे, नहीं दोगे तो भूखे हैं, प्यासे हैं, धूप में है, सब है, बीमार है। अगर आप ध्यान रखोगे तो सब ठीक है। मान लो अगर आपके बच्चों को कुछ होता हो तो आप कैसे, मतलब आपके बच्चों को, आपके घर में कुछ किसी को भी कुछ होता हो तो आप कैसे मतलब दौड़ के अस्पताल जाते हो, दवाई गोली लाते हो, उनकी देखभाल करते हो। तो प्लीज़ ऐसा ही उनके साथ भी कीजिए। उनको भी ज़रूरत है आपकी, कि वो भी आपको बहुत प्यार करेंगे, और जो उनके मन से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा वो प्रभु के तक पहुँचेगा। वो प्रभु तक जो आशीर्वाद पहुँचेगा तो आपको हमेशा सुख ही सुख मिलेगा।
कभी दुख नहीं आएगा आपकी नज़र में। तो अगर मेरा कुछ कहा बुरा आपको लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।